गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। कल बच्चों मैंने आपको नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज इस संबंध में आपके साथ चर्चा की थी। इसका क्या अर्थ है, इसके अर्थ को जानने का प्रयास किया था और इसके अर्थ के बाद मैंने नई आर्थिक व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, 7-8 विशेषताओं के बारे में चर्चा आपके साथ की थी। बच्चों, आज की इस व्याख्यानमाला में आप सभी को मैं विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो समस्याएं हैं, ऐसे राष्ट्र जो अभी विकास की ओर चल रहे हैं, अपने संसाधनों का उपयोग करके, अपने संसाधनों को बढ़ावा दे करके विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ तकनीकी, औद्योगिक, शिक्षा, तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं प्रौद्योगिकी, इन सब का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्र विकासशील राष्ट्र कहलाते हैं, जहाँ पर काफ़ी अभी विकास करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, ऐसे राष्ट्र जो विकासशील हैं, उन राष्ट्रों के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम समस्या है निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं। बच्चों, यहाँ पर निर्यात संवर्धन का थोड़ा सा अपन अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। संवर्धन का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, व्यापार को प्रोत्साहन करना, बढ़ना, विस्तार करना। तो संवर्धन का मतलब एक तरह से प्रोत्साहन करना या बढ़ावा देना, बड़ा करना, फैलाना। तो निर्यात संवर्धन जो है, ये जो निर्यात संवर्धन यानी निर्यात को बढ़ावा देने की, जो फैलाने की जो समस्याएं हैं, निर्यात की प्रोत्साहन करने की समस्याएं हैं जो उनके सामने, बढ़ाने की, निर्यात को बढ़ाने की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में विकासशील देशों में आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं हो पा रही है और विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। विकासशील राष्ट्र जो हैं वो विकासशील राष्ट्र विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तन से काफ़ी प्रभावित हैं। जो विदेशी से तात्पर्य यहाँ विकसित राष्ट्र होते हैं। तो बच्चों, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। औद्योगिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य विकसित राष्ट्र होते हैं। इन राष्ट्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस प्रकार से विकासशील राष्ट्रों के सामने ये समस्या है निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या। आगे बच्चों, इसी क्रम में हम दूसरी समस्या जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें यातायात संबंधी कुछ समस्याएं हैं जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी तुलना में विकासशील राष्ट्रों के सामने, उनके आर्थिक विकास के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में यातायात संबंधी समस्याएं, एक विकासशील अर्थव्यवस्था को बहुत सी वस्तुएं आयात करनी पड़ती हैं। सभी जानते हैं बच्चों कि जो विकासशील, उदाहरण के लिए हमारा देश जो भारतवर्ष है, ऐसे ही देश जो अब विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं, उन देशों को बहुत सी वस्तुएं विदेशों से आयात करना पड़ती हैं, क्योंकि बिना आयात के उन्हें औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास में कठिनाई होती है। उनके यहाँ मूल, उदाहरण के लिए जैसे मशीन या अन्य सामान, तकनीकी ज्ञान, विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती हैं कि विकासशील राष्ट्रों को यदि अपना औद्योगिक विकास और विकास करना है तो उनको पूंजीवादी या विकसित राष्ट्रों की ओर देखना पड़ता है और उनसे
इन सब वस्तुओं को आयात करना पड़ता है और ऐसा करने से उनको औद्योगिक विकास में कठिनाई होती है। जैसे मशीन वगैरह जो होती हैं ये बाहर से विकसित राष्ट्रों की ओर देखना पड़ता है। इसके लिए जब विदेशों से वस्तुएं आयात करेंगे, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें या अन्य सामान या तकनीकी, तो इस प्रकार से इसके लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है आयात करने के लिए, और ऐसा विकासशील राष्ट्रों के पास संभव नहीं है और उनके पास पूंजी का अभाव है। इस कारण से पूंजी के अभाव के कारण वो औद्योगिक विकास के लिए मशीनें या अन्य सामान्य प्रौद्योगिकी का आयात नहीं कर पाते हैं। इसी कारण इन्हें विदेशों से ऋण लेने पड़ते हैं। अब यदि विकासशील राष्ट्रों को अपना औद्योगिक विकास करना है तो इन्हें इन वस्तुओं का आयात करने के लिए विकास बैंक से या विदेशी बैंकों से इन्हें ऋण लेने पड़ते हैं विकासशील राष्ट्रों को, और इस प्रकार से इनको ये यातायात संबंधी समस्या, यहाँ विकासशील राष्ट्रों के यहाँ जो यातायात मार्ग हैं ये काफ़ी विकसित नहीं हैं, अविकसित हैं। विकसित ना होने के कारण इनके विकास मार्ग में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो बच्चों, ये विकासशील राष्ट्रों के सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते समय ये दो समस्याएं सामने हैं। तीसरी समस्या है बच्चों व्यापार की शर्तें। व्यापार की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें हैं, व्यापार का विकास निर्यात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। व्यापार का विकास निर्यात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि व्यापार जब किया जाता है तो उसमें निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए। आयात और निर्यात का जो प्रतिकूलता होती है ये ना होकर के अनुकूलता होना चाहिए, यानी आयात कम और निर्यात ज़्यादा, ये अनुकूलता होना चाहिए। परंतु निर्यात की शर्तें ऐसी होती हैं जिसके कारण विकासशील राष्ट्र निर्यात नहीं कर पाते या करते हैं तो बहुत कम कर पाते हैं। इस प्रकार निर्यात उनको बढ़ाने का प्रयास करने का वो प्रयास करते हैं, लेकिन व्यापार विकसित राष्ट्र पूंजीवादी या विकसित राष्ट्रों की शर्तें काफ़ी कठिन होती हैं, इसलिए वो निर्यात नहीं कर पाते हैं विकासशील राष्ट्र, और उनकी व्यापार की गति तीव्र नहीं हो पाती है। व्यापार की शर्तें अनुकूल होने पर ही निर्यात को बढ़ाया जा सकता है या संवर्धित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आगे अंत में कंक्लूजन के लिए हम देखेंगे। अतः स्पष्ट है, उपरोक्त बातों को, तीनों चारों बातों को हम देखने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विदेशी व्यापार से मिलने वाले लाभ व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है। अतः विकासशील राष्ट्रों की यह मांग रहती है कि व्यापार की शर्तें उनके अनुकूल होना चाहिए। यानी जो विकासशील राष्ट्र हैं या देश हैं, इनकी हमेशा विकसित या पश्चिम या पूंजीवादी देशों से हमेशा इनकी ये मांग रहती है कि व्यापार की ऐसी शर्तें हों कि वो विकासशील राष्ट्रों के अनुकूल हों। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा विकासशील देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में समस्याएं आती हैं, उसमें 3 समस्याएं आपके सामने मैंने बताई। निर्यात संवर्धन संबंधी समस्या, सेकंड नंबर यातायात संबंधी समस्या, और थर्ड नंबर व्यापार की शर्तें। तो बच्चों ये कभी आपको लिखने को आ जाता है तो इनको आप प्रश्न बन जाता है कि विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन सी समस्याएं हैं, समझाइए। तो इस प्रकार से बच्चों आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं प्रश्न एक ही इसमें प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय विकासशील राष्ट्रों या देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कौन कौन सी समस्याएं हैं, समझाइए। तो ये प्रश्न बनता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड डे, बाय।